तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे गुणों के बारे में। मूर्त गुण, मूर्त गुण किसको कहते हैं? मूर्त गुण में आते हैं गुरुवादी गुण, ठीक है, गुरुवादी गुण और साथ में स्पर्श, रूप, रस और गंध, ठीक है। तो 20 गुरुवादी गुण याद कर लीजिए और 4 ये, क्योंकि शब्द जो है वो अमूर्त होता है, वो अमूर्त गुण में चला गया, तो आपको याद हो गया कि 20 गुण ये और 4 गुण ये, 24 गुण। और परत्व और अपरत्व ये भी मूर्त गुण होते हैं, ठीक है। तो मूर्त गुण आपको याद हो गए, 20 + 4 + 2 यानी 26 मूर्त गुण हो गए। अमूर्त गुण शब्द और आध्यात्म गुण 6 आध्यात्म गुण और धर्म, अधर्म और भावना, ठीक है, ये 3 जो है और हो गए। तो 6 3 9 और 1 10, 10 गुण अमूर्त हो गए और 26 गुण मूर्त हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये गुणों के बारे में। फिर उभय गुण यानी कि मूर्त और अमूर्त, जो कि दोनों होते हैं। तो संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए, ये पांचों जो हैं ये उभय गुण हैं, ठीक है। इसको हमने कोड बना ही रखा है, SPPSV, SPPSV, ठीक है। तो इससे हमें याद हो गया उभय गुण। अब हम देखते हैं विशेष गुण। विशेष गुण किसे कहते हैं? विशेष गुण में आते हैं गुरुवादी गुण, वैशेषिक गुण, आध्यात्म गुण और धर्म, अधर्म और संस्कार, ठीक है। तो इसको विशेष गुण जो है वो याद करना सिंपल है, जिसमें गुरुवादी गुण, वैशेषिक गुण, विशेष में वैशेषिक गुण आ ही जाएंगे और गुरुवादी गुण आ जाएंगे 20, आध्यात्मिक गुण, ये मेन तीनों गुण जो है वो इसमें आ गए। और इसके अलावा धर्म, अधर्म और संस्कार, ठीक है। कोई समझ लीजिए धर्म करता है तो उसका अपोजिट हो गया अधर्म, और फिर अधर्म करेगा तो उसके अंदर कोई संस्कार रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। तो इससे याद हो गया धर्म, अधर्म और संस्कार, ये तीनों आपको याद हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि संयोग और विभाग कभी भी एक द्रव्य में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि संयोग और विभाग कभी एक द्रव्य में नहीं पाया जाता, ठीक है। संख्या गुण जो होता है, ठीक है, वो एक से कई गुणों कई द्रव्यों में मिलता है, ठीक है। मतलब एक गुण में एक द्रव्य में मिल सकता है और कई द्रव्यों में भी एक संख्या मिल सकती है। यानी 20 चीज़ें हैं तो 20 संख्या हो गई उसकी। तो यानी कि मल्टीपल में भी मिल सकता है और सिंगल में भी मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए विशेष गुण जो है, अच्छा ये रिपीट हो गया तो ये चीज़। इसके बाद देखिए शब्द। शब्द जो होता है वो उसके 3 कारण हैं, समवाय कारण, आकाश, यानी कि समवाय कारण जो आकाश यानी स्पेस में वो ट्रेवल करता है शब्द, तो वो समवायी कारण, आकाश जो है वो समवाय कारण हो गया। असमवाय कारण यानी संयोग और विभाग, यानी आपको पता ही है कोई भी साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, यानी कोई भी चीज़ वाइब्रेट करती है या कोई भी मूवमेंट होता है तभी जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। तो या तो संयोग होगा या विभाग होगा, पास में आएंगे या फिर दूर जाएंगे। तो उससे आप देख सकते हैं कि असमवाय कारण, ये शब्द का असमवाय कारण संयोग और विभाग होता है। और समवाय कारण आकाश होता है, ठीक है। यानी अगर कोई साउंड यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है तो संयोग या विभाग के कारण, और फिर वो ट्रैवल करके जो है स्पेस में जाएगा, यानी आकाश में, उसका समवायी कारण है। और निमित्त कारण यानी कि डंडा, भेरी आदि जिनसे उत्पन्न होता है साउंड, जैसे कि आजकल के टाइम में मान लीजिए म्यूज़िक जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको आप समझिए कि वो निमित्त कारण है। तो जो निमित्त कारण से साउंड पहले प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस क्यों होगा? संयोग और विभाग के कारण, और फिर वो ट्रैवल करेगा आकाश में यानी अपने समवाय कारण में, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब रूप देखिए, रूप जो है वो कितने प्रकार का होता है? ये 4 बेसिक कलर आपको पता है, नीला, पीला, लाल और हरा। तो 4 के साथ में ब्लैक एंड वाइट भी जुड़ गया, ठीक है, ब्लैक और वाइट यानी शुक्ल और कपिश, ठीक है। तो ये याद करना आसान है, शुक्ल और कपिश चारों रंगों के साथ में मिल गया तो 4 और 3, 4 और 2 6 और 1 7। चित्र का मतलब होता है अनेक, मल्टीपल कलर, चित्र विचित्र, ठीक है। तो कई जो है वो उसके कलर हो गए। तो ये बेसिकली 7 कलर्स जो हैं वो रूप में आते हैं, 7 प्रकार के रूप होते हैं। तो कोई अभी आपसे पूछेगा तो बता सकते हैं कि नील, नीला, पीला, रक्त, हरित, नील, पीत, रक्त, हरित, ये तो एकदम से आपको याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद शुक्ल और कपिश यानी ब्लैक एंड वाइट और चित्र, तो इसको आप याद कर लीजिए। फिर देखिए गंध। गंध 2 प्रकार की होती है, सुरभि और असुरभि। सुरभि का मतलब अच्छी गंध, असुरभि मतलब बैड, यानी गुड स्मेल और बैड स्मेल। तो गंध 2 प्रकार की हो गई, ठीक है। अब देखते हैं बुद्धि।
बुद्धि जो होती है ये बुद्धि का पूरा चार्ट है, ठीक है, इसका फ्लो चार्ट है। देखिए बुद्धि दो प्रकार से होती है, एक होती है स्मृति और एक होती है अनुभूति। अब इसको थोड़ा समझिए। बुद्धि दो तरह की होगी, स्मृति का मतलब मेमोरी, और अनुभूति यानी अनुभव जो हमारे यहाँ होते हैं वो हमारे बुद्धि में, दोनों जाते बुद्धि में ही हैं। ये भी स्मृति भी जो है वो बुद्धि में जाती है, अनुभूति भी बुद्धि में होती है, ठीक है। तो जो हमारी बुद्धि में ये दोनों चीज़ें होती हैं, स्मृति यानी मेमोरी के फॉर्म में, और अनुभूति जो अनुभव। तो अनुभव दो प्रकार के, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव, ठीक है। तो ये इसको समझ लीजिए, यथार्थ का मतलब जो एक्चुअल में होता है वो यथार्थ अनुभव कहलाता जाता है, और अयथार्थ मतलब जो है ही नहीं लेकिन फिर भी वो अनुभव किया। तो जो है उसको अनुभव करने के लिए प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द, इन चारों प्रमाणों के द्वारा जो है वो यथार्थ अनुभव हो सकता है। और अयथार्थ चीज़ें जो हैं यानी कि संशय, विपर्यय, तर्क, ये तीनों के द्वारा, यानी संशय पहले कोई चीज़ नहीं है कि नहीं है तो ऐसा संशय होगा। विपर्यय यानी कि उसका अपोजिट सोच सकना कि भाई अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है। और तर्क मतलब तर्क के द्वारा किसी चीज़ को सिद्ध कर देना कि हाँ ये, तर्क के द्वारा हम अयथार्थ अनुभव को भी हम प्रूफ कर देंगे कि हाँ ऐसी चीज़ है, वो मेमोरी में हमारे फिट हो जाएगी। तो इसको जो है वो मेमोरी से अनुभूति करके वो वापस हमारी बुद्धि में चला जाएगा, ठीक है। तो वो ये हमारी बुद्धि है। फिर स्मृतियाँ यानी कि जो यादें हैं, स्मृतियाँ हैं, वो कैसी हैं, प्रमाजन्य यथार्थ, ठीक है। यानी कि जो मेमोरी से हमने देखा और एक्चुअल में जो देखा वो चीज़ प्रमाजन्य यथार्थ हो गया। और अप्रमाजन्य अयथार्थ, दो तरह की हो गई स्मृति हमारी, कि बिना मेमोरी के भी अयथार्थ, कोई ऐसी चीज़ जो अयथार्थ हुई उसको भी जो है हमने हमारी मेमोरी में चली गई और फिर वो वहाँ से बुद्धि में हमारे चली गई। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये पूरी चार्ट को हमें याद करने के लिए बहुत सिंपल है। स्मृति और अनुभूति दो प्रकार से, फिर प्रमाजन्य यथार्थ और अप्रमाजन्य अयथार्थ, फिर अनुभूति दो प्रकार की, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव, फिर प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द से यथार्थ अनुभव, और संशय, विपर्यय और तर्क से अयथार्थ अनुभव। फिर देखिए प्रमा क्या होता है, मतलब जो हम क्या जो भी हम चीज़ है, थ्योरी है, यानी कि जो मेमोरी की हमारी जो चीज़ हम देख रहे हैं उसके लिए कई सारी थ्योरियाँ दी हैं। वैलिड एक्सपीरियंस यानी जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको, उसके दो गुण होते हैं, ट्रुथ एंड नॉवेल्टी, और ये चार थ्योरी इसको सपोर्ट करती है। कौन कौन सी, प्रैग्मेटिक थ्योरी, कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी, कोहेरेंस थ्योरी और नॉन कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरी। तो इसके बारे में आप बुक में ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब देखिए प्रमेय यानी कि जो ये हमारा वैलिड एक्सपीरियंस है ये किसको होता है, ठीक है। ये वैलिड एक्सपीरियंस कौन करता है, वो कहलाता है प्रमेय, ठीक है। तो वैशेषिक ने 6 प्रमेय माने हैं, षड्द्रव्य, ठीक है। सांख्य हमेशा जो भी चीज़ मानता है वो आपको पता है 25, ठीक है, 25 में ही चलती है इसकी काउंटिंग सांख्य की 25। न्याय 12, न्याय ने 12 चीज़ें मानी हैं। कौन कौन सी, देखिए मैंने इसे रेड कर दिया, इसी सीक्वेंस में याद करिए। आत्मा और शरीर, आत्मा कहाँ पे होती है, शरीर में, ठीक है, तो आत्मा शरीर याद हो गया। इंद्रिय और अर्थ, इंद्रियों का अर्थ होता है, शरीर में ही आत्मा, इंद्रिय और अर्थ होता है। फिर बुद्धि और मन, ठीक है, जो बुद्धि होती है और उसका मन से जो कनेक्शन होता है, दोनों एक ही जैसी रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये याद हो गई, ठीक है। फिर जो प्रवृत्ति और दोष है ना, दोष होते हैं प्रवृत्त हो जाते हैं, तो इससे आप याद कर सकते हैं प्रवृत्ति और दोष, ठीक है। तो आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति और दोष, देखिए 8 तो याद हो गए हमें प्रमेय। उसके बाद प्रत्यभाव और फल, ठीक है, प्रत्यभाव का फल मिलता है ना, तो इससे याद हो जाएगा कि प्रत्यभाव, फल का जो है वो भाव होता है। कोई भी फल हम खरीदने जाते हैं दुकान पे तो उसका क्या भाव है भैया, क्या फल कैसे दे रहे हो ये वाले, तो इससे हमें याद होगा कि फल का भाव होता है, तो प्रत्यभाव और फल। फिर देखिए दुख और अपवर्ग, है ना, यानी दुख जो होता है, दुख किसको होता है, अपवर्ग को, अपर क्लास वालों को, सॉरी अपवर्ग उल्टा है, लेकिन चलिए इससे याद कर लीजिए कि अपवर्ग वालों को दुख होता है। किसको दुख होता है, अपवर्ग को। तो इससे हमें 12 प्रमेय ऐसे याद हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए स्मृति के कारण 8 बताए गए हैं। कौन कौन से, निमित्त कारण, रूप ग्रहणात्, सविपर्ययात्, सानुबंधत्वात्, अभ्यास, ज्ञान योग और पुनः श्रुतात्, ठीक है। तो इसको बहुत याद करने का बिल्कुल सिंपल टेक्निक है कि निमित्त जो होता है वो रिलेटिव फैक्टर्स, ठीक है, यानी कि स्मृति का जो निमित्त फैक्टर यानी रिलेटिव फैक्टर्स हैं वो निमित्त कहलाते हैं। फिर अब कोई भी चीज़ को आपको याद करना है मेमोरी के लिए तो कैसे याद होगा आपको बताइए,
एक ही तरीका है ना कि उसको हम देखेंगे अपनी आइज़ के द्वारा। अगर हम उस चीज़ को देख रहे हैं तो हमें याद हो जाएगा। तो रूप ग्रहणात, रूप को ग्रहण करने से हमें मेमोरी याद होगी, स्मृति का कारण हो गया। सादृश्यात यानी इसके जैसी हम एक चीज़ और देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वही चीज़ है। तो सिमिलर देख करके हमें विजुअल एक्सपीरियंस होता है। और दूसरी मान लीजिए उससे मिलती जुलती चीज़ नहीं है, ये ऐसी, ये चीज़ ऐसी नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों सेम है, ये ऐसी नहीं है। तो इसको जब हम देख रहे हैं तो इससे हमें पता है सविपर्ययात, इसका विपर्य है, ठीक है। तो सिमिलर, सिमिलर से और रूप ग्रहण करने से और उसका अपोजिट देखने से, तीनों तरीके से हमारी मेमोरी बनती है, ठीक है। कोई भी आपको देखिए बच्चा होता है ना क्लास में, कई तरीके से सीखता है। तो विजुअल लर्नर होते हैं और ऑडिटरी लर्नर होते हैं और काइनेस्थेटिक, यानी कि कुछ ही को देख करके याद होता है, किसी को सुन के याद होता है और किसी को लिखने से, अभ्यास से याद होता है, ठीक है। तो बेसिक 3 लर्नर जो है वो मॉडर्न साइंस भी मानती है। तो यहाँ पे हमने जो है 8 प्रकार के स्मृति के 8 कारण बताए हैं। तो 3 तो विजुअल हो गए, एक निमित्त हो गया। सानुबंधत्वात् यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारी चीज़ें रहती हैं, यानी कि जो सानुबंधत्व के द्वारा, ठीक है। तो इसको हम याद कर सकते हैं कि जो सत्वानुबंध बंधात, तो सत्व के अनुबंध के साथ, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ चली गई तो वो हमें हमेशा याद रहेगी। कि जैसे हमें मान लो कि कोई भी एग्ज़ाम में कॉपी मिलती है तो सबसे पहले उसमें नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, ठीक है, अपना जो है क्या कहते हैं स्कूल का नाम लिखना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी मेमोरी में है, सबकॉन्शियस, ये हमें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये भी लिखना है। तो एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन का आंसर भले ही ना लिख के अपना नाम ज़रूर लिख के आओगे, तो ये सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, ठीक है। इसी तरह अभ्यास और ज्ञान योग, यानी कि अभ्यास करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जितना आप अभ्यास और ज्ञान करेंगे, यानी काइनेस्थेटिक प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको ज्ञान होगा। तो अभ्यास योग और ज्ञान योग, इन दोनों से जो है आपको मेमोरी मिलेगी। फिर पुनः श्रुतात्, यानी बार बार सुन करके, जैसे मैंने वीडियो बनाया, आप लोग सुनेंगे, देखेंगे तो विजुअल लर्नर कहलाएंगे, सुनने से याद होगा ज़्यादा अच्छे से। तो पुनः श्रुतात्, तो इसीलिए अगर मैं याद नहीं होता है एक बार देखने से, तो आप बार बार इसको सुनिए, और इस वीडियो को आप बार बार देखिए और पॉज कर करके इसको आप याद करिए। तो आपको स्मृति के 8 कारण याद हो जाएंगे। निमित्त रूप ग्रहणात्, सादृश्यात्, सविपर्यात्, सत्वानुबंधात्, ज्ञान अभ्यास ज्ञान योग, पुनः श्रुतात्, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल 8 स्मृति के कारण हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो आज मैंने इस लेक्चर में बताया आपको याद हो गया होगा। और फिर से एक बार अगर रिवीजन देखना चाहें तो आप इस वीडियो को दोबारा से एक बार ज़रूर देख लीजिए और एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिए, ऐसे पॉज करके इसके नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।